सो हेलो एवरीवन, माई सेल्फ राहुल भट्टाचार्य। और आज हम दोबारा जो हम कल चैप्टर पढ़ रहे थे मैट्रिक्स, उसी से स्टार्ट करने वाले हैं। कल हमने पढ़ा था इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स। आज उसके एक दो क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, फिर आज हम थोड़ा आगे पढ़ेंगे। हमने कल पढ़ा था मैट्रिक्स के बारे में, ठीक है। अभी मैं आपको बता देता हूँ। इंजीनियरिंग, सबसे पहले हेडिंग लिख दूँ ना, आपको क्लियर हो जाएगा। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स। तो हमने कल पढ़ा था इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स यूजिंग गॉस जॉर्डन मेथड, ठीक है। अब ये गॉस जॉर्डन मेथड हमने कल पढ़ा था क्या होता है। गॉस जॉर्डन मेथड हमारा एक ऐसा मेथड होता है जो हमारा इन्वर्स निकालने के लिए काम आता है। एक मैट्रिक्स का इन्वर्स हमने कल ही निकाला था, ठीक है। तो आज उसके बेसिस पे हम कुछ बहुत क्वेश्चन करेंगे। इससे पहले मैं आपको एक बार गॉस जॉर्डन मेथड क्लियर कर देता हूँ क्या होता है। गॉस जॉर्डन मेथड सिंगुलर मैट्रिक्स के लिए यूज़ होता है, ठीक है। उसे हम ऐसे सॉल्व करते हैं जैसे सेमीकोलन्स में लेके सॉल्व नहीं किया जाता। जैसे कि कोई भी मैट्रिक्स है ए, उसका अगर हमें जैसे ए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। इसका अगर हमें क्या निकालना है, इन्वर्स निकालना है, तो हम कैसे निकालेंगे। इस मेथड का हम यूज़ करेंगे। वो कैसे, 1 2 3। सबसे पहले इस मैट्रिक्स को हम लेफ़्ट साइड पे लिखेंगे, ये लेफ़्ट साइड, ये राइट साइड, ठीक है। और बीच में लगा देंगे सेमीकोलन। 4 5 6 7 8 9। और यहाँ पे हम लिखेंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जो हमारा यूनिटी मैट्रिक्स होता है 1 0 0 0 1 0 0 0 1। इसे आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहा जाता है, ठीक है। अब हमें क्या करना होता है, या तो इसमें रो ऑपरेशंस लगाओ, ठीक है। रो ऑपरेशंस लगाओ R1 माइनस R2 ऐसे कर करके, या फिर कॉलम ऑपरेशंस लगाओ C1 माइनस C2 ऐसे कर करके। रो कॉलम ऑपरेशन लगा के हमें इस मैट्रिक्स को, इस वाली साइड को ऐसी फॉर्म में लाना होता है, ठीक है। यहाँ पे 1 है, हमें यहाँ पे क्या करना होगा, 0 लाना होगा। यहाँ पे भी हमें क्या करना होगा, 0 लाना होगा। फिर यहाँ पे दोबारा 0, यहाँ पे 1, यहाँ पे 0, फिर यहाँ पे 0 0 1, ठीक है। ऐसे कर करके हमें इसको इस फॉर्म में लाना होगा, ठीक है। जो रो कॉलम ऑपरेशंस हम इधर लगाएंगे, वही सेम रो कॉलम ऑपरेशन हम इधर लगाएंगे। और ये मैट्रिक्स जो हम ऑपरेशन लगाएंगे, उसके बाद जो इसकी वैल्यू आएगी, जो भी ये बनेगा, मतलब कुछ भी बन सकता है 1 5 8, कुछ भी ऐसे करके जो भी इसकी वैल्यू आएगी, वो हमारा इन्वर्स होगा, ठीक है। तो अब हम एक क्वेश्चन करने वाले हैं इसी के बेसिस पे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो चलो ए कोई मैट्रिक्स है, हम एक क्वेश्चन करते हैं। चलो, कोई मैट्रिक्स है हमारा जिसका हमें गॉस जॉर्डन यूज़ करके उसका इन्वर्स निकालना होगा। अब वो हम कैसे करेंगे देखते हैं। ए है कोई मैट्रिक्स, ठीक है। कौन सा है, 1 1 3 1 3 -3 -2 -4 -4, ठीक है। अब हमें इसका इन्वर्स निकालना है यूजिंग गॉस जॉर्डन मेथड, ठीक है। अब हम ये कैसे करेंगे, हमें पीछे देखते एक बार। ये शीट जो एक लंबा मेथड है, तो पूरा एक ही शीट में अच्छे से हो जाए तो ना आपको कन्फ्यूजन होगी ना मुझे। तो ये हमारा क्या गिवन है, एक बार मैं अच्छे से इस पेज पे साफ साफ लिख लेता हूँ। 1 1 -2 1 3 -4 3 -3 4। अब हम क्या करेंगे, इसके ऊपर सबसे पहले हम इसको उस फॉर्म में लिख लेंगे। 1 1 -2 1 3 -4 3 -3 4, ठीक है। 3 -3 -4 होगा, सॉरी। अब सेमीकोलन 1 0 0 0 1 0 0 0 1,
ठीक है, हमने इसे इस फॉर्म में लिख लिया। अब हमें क्या करना है, रो कॉलम ऑपरेशन, रो ऑपरेशंस लगाएंगे या कॉलम ऑपरेशन लगाएंगे। मुझे रो ऑपरेशन ज़्यादा सिंपल लग रहा है, इसलिए मैं तो रो लगाऊंगा। आप कॉलम भी लगा सकते हैं। आपको मैंने कल समझाया था R1, इसे R1 कहते हैं, इनको रोज़ कहते हैं। ठीक है, इन्हें कहते हैं रोज़ और इन्हें कहते हैं कॉलम्स। ठीक है, तो मैं तो रो ऑपरेशन लगाऊंगा, R1 R2 R3 यूजिंग रो ऑपरेशंस। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक सेकंड जरा मैं शीट फोल्ड कर लूँ तो आपको आसानी होगी। यूजिंग रो ऑपरेशंस, अब हम क्या करेंगे, R2 माइनस R1 एंड R3 प्लस R2। ठीक है, ये क्या हो जाएगा हमारा, हाँ। अब यहाँ पे जब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, यहाँ पे 1 दिख रहा है, यहाँ पे हमें 0 लाना है। तो R2 इज़ इक्वल टू, देखिए हमें R2 में क्या करना है, यहाँ पे हमें लाना है 0, तो यहाँ पे 0 लाना है और यहाँ पे भी 0 लाना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे 0 लाने के लिए हम इस 1 का यूज़ कर सकते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, R2 इज़ इक्वल टू R2 माइनस R1। ठीक है, R2 इज़ इक्वल टू R2 1 माइनस R1 1। हम यहाँ पे ना छोटा छोटा जब कभी कंफ्यूज होते हो ना, नीचे लिख लिया करो ये वैल्यू जो हमें निकालनी है, और R2 माइनस R1। ठीक है, तो 1 माइनस 1 क्या आएगी, 0। ठीक है, और दूसरा वैल्यू हम एक और लगाएंगे, क्योंकि हमें यहाँ पे भी 0 लाना है। तो हम क्या लिखेंगे, R3 इज़ इक्वल टू R3 प्लस 2R1। ठीक है, R3 जो हमें निकालना है, ये वैल्यू जो इस साइड होती है, ये होती है हमारी टू फाइंड। ठीक है, इज इक्वल टू R3 प्लस 2R1। R3 माने -2 प्लस 2 इंटू में R1 1, तो -2 प्लस 2 0। ठीक है, और सिमिलरली उस साइड भी यही होगा। अभी मैं लिखता हूँ, रुक जाओ, 1 0 0 1 2, ये -2 हो जाएगा, और 3 -6 2। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये क्या हो जाएगा, 1 1 0 0, ये -1 1 0 2 0 1। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसको 0 करना है। तो एक सेकंड, इसका अब हम क्या करेंगे, मैं अगर यहाँ पे, अब हम क्या करेंगे, R1 माइनस R2 R1 माइनस R2, हाँ नहीं, अब हम एक चीज़ कर सकते हैं, हम इस रो को, या तो अगर हम इसे 1 से डिवाइड कर दें, ये हमारा 1 है ना, तो अगर हम इसको यहाँ से माइनस करेंगे तो ये नेगेटिव, हम एक सिंपल स्टेप से इसे काम कर, अब हम करेंगे R2 इज इक्वल टू R2/2 एंड R3 इज इक्वल टू R3/2। ठीक है, इससे हमारा क्या होगा, ये तीनों 1 1 के फॉर्म में आ जाएंगे, क्योंकि ये देखो ये रो पूरी 2 से डिविजिबल है। 0/2 0, 2/2 1, -6/2 3, और यहाँ पे भी सिंपली क्या होगा, 0/2 0, -2/2 -1, 2/2 1। ऐसे सिंपल रो और कॉलम ऑपरेशन लगा के हमें यहाँ पे ऐसे चलना होता है। आपको ये बात तो पता ही होगी कि जब हमें किसी मैट्रिक्स को एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स की फॉर्म में लाना होता है, तो हम सबसे पहले ऐसे चलते हैं, फिर दोबारा ऐसे चलते हैं, फिर दोबारा ऐसे चलते हैं। ठीक है, हमेशा कभी ऐसे उलट पुलट नहीं करते कि जो भी हमें दिख गया उसे 0 बना दिया, ऐसे कभी मैट्रिक्स सॉल्व नहीं होता। मैट्रिक्स को एकदम, जैसे रूबिक्स क्यूब होता है ना, उसका एक फॉर्मूला होता है सॉल्व करने का, एक पर्टिकुलर एल्गोरिथम, एक पर्टिकुलर कोड होता है जिससे हम उसे सॉल्व कर सकते हैं। उसी तरह मैट्रिक्स का भी एक सॉल्व करने का पर्टिकुलर तरीका होता है, इसे करो, इसे करो, इसे करो, फिर इसे इसे इसे, ये चलता है लेफ़्ट टू राइट हमारा, टॉप से बॉटम। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, ये हमारा आ गया, तो अब हम कर देंगे 1 0 0 1 1 -1 3 -3 1। ठीक है, तो 1 -1/2 1 1 -1/2 1 0 1/2 0 और 0 0 1/2। ये तो आ गया। अब हमें क्या करना है, अब हम करेंगे
एक सेकेंड, R1 को लिख देंगे। अब देखो ये सिंपल पड़ गया ना, हमें यहाँ पे ज़ीरो लाना है, यहाँ पे ज़ीरो लाना है, बीच में तो वन रहता है, ये इन्हें वन वन वन, देखो हमें इन्हें चेंज करने की ज़रूरत नहीं, तीनों वन वन है, डायगोनल एलिमेंट्स तो हमारे सेम हैं, हमें क्या करना है, इनको चेंज करना है बाकियों को। तो R1 को क्या कर देंगे, R1 माइनस R2, ठीक है, ये ज़ीरो हो गया, उससे हम लिख लेंगे R1 क्या होगा हमारा, R1 यानी कि वन माइनस R2, वन माइनस वन जीरो, ठीक है। अब एक से R1 इज इक्वल टू R1 माइनस R2, और उसी तरह यहाँ पे एक और चीज आ जाएगी, क्या आएगी, R3 इज इक्वल टू, ये तो माइनस का है ना हमारा, इसलिए इसे हमें लिखना पड़ेगा R3 इज इक्वल टू R3 प्लस R2, ठीक है। तो इससे क्या हो जाएगा, R3 इज इक्वल टू माइनस वन प्लस वन, नहीं R3 प्लस R1 होगा, सॉरी R3 प्लस R2, सॉरी हम तो इसे नॉन ज़ीरो मान रहे हैं ना, हाँ R3 प्लस R2, माइनस वन प्लस वन जीरो आ गया। तो अब हम क्या हो जाएगा इसका, वन ज़ीरो 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 वन ज़ीरो सिक्स माइनस थ्री माइनस टू, ठीक है। तो ये हो गया इसका। अब इसको यहाँ पे सेमीकोलन लगा देंगे, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3/2, एक से 3/2 माइनस 1/2 ज़ीरो माइनस 1/2 1/2 ज़ीरो 1/2 1/2 1/2, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमें इस रो में यहाँ पे अप्लाई करना है, ये करना है, इसे जीरो बनाना है, इसे ज़ीरो बनाना है, इसे वन बनाना है, बहुत सिंपल है। इसमें हम क्या लगा देंगे, देखो यहाँ पे एक ऑपरेशन हम ये लगा देंगे, मैं इसे साइड में लिख देता हूँ ताकि तुम एक बार समझ जाओ कि हमें लगाना क्या है इधर, एक सेकेंड। तो मैं यहाँ पे क्या कर दूँगा, R1 इज इक्वल टू, हाँ ये करना है ना, R1 इज इक्वल टू R1 प्लस, ये हो जाएगा हमारा R1 इज इक्वल टू R1, क्या लिखेंगे, R1 इज इक्वल टू R1 प्लस 3R2, हाँ इसको तो जीरो बनाने के लिए मैंने लिख दिया ये वाला कोड, R1 इज इक्वल टू R1 प्लस 3R2, यानी कि R1 इज इक्वल टू, R1 कितना है हमारा, माइनस सिक्स उस प्लस सिक्स, तो सिक्स प्लस थ्री इंटू में R2 माइनस R2 हमारा कितना है, माइनस थ्री, तो माइनस थ्री, 3R2, 3R3 होगा, सॉरी 3R3, R3 कितना है हमारा, टू माइनस टू, R2 प्लस 3R2, ठीक है। ये आ गया सिक्स माइनस सिक्स इज इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है। और दूसरा कोड हम क्या लगाएंगे, ये तो हो गया, अब दूसरा हम क्या लगाएंगे, R2, इसे जीरो करना ना, R2 इज इक्वल टू R2 माइनस 3/2 R3, ठीक है। तो R2 क्या हो जाएगा, R2 माइनस 3/2 ऑफ R3, ये प्लस हो जाएगा माइनस में, ठीक है। मैं एक और बार आपको पीछे लिख के दिखा देता हूँ ताकि आपको साफ से थोड़ा पता चल जाए कि हम कर क्या रहे हैं। ये देखो हमारा मैट्रिक्स आया क्या था, 1 0 0 0 1 0 माइनस थ्री माइनस टू, ओ सॉरी माइनस सिक्स प्लस सिक्स था ना, ये माइनस थ्री माइनस टू, और यहाँ पे क्या आया था हमारा, यहाँ पे हमारा आया था 3/2 माइनस 1/2 1/2 माइनस 1/2 1/2 माइनस 1/2 1/2 1/2 ज़ीरो ज़ीरो 1/2, ठीक है। ये आया था हमारा, हमने इसमें क्या कोड लगाया, R1 इज इक्वल टू R1 प्लस 3R3, ठीक है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये ज़ीरो हो जाएगा, ऊपर वाला ज़ीरो हो जाएगा, और दूसरा हमने कोड क्या लगाया, R2 इज इक्वल टू R2 माइनस 3/2 ऑफ R3, ठीक है। उससे वो वाला कोड हमारा ज़ीरो हो जाएगा, एक सेकंड आपको दिख रहा है, हाँ थोड़ा सा जूम,
ठीक है, तो अब हम अप्लाई कर देंगे इसे 1 0 0 0 1 0 0 0 1, और इस साइड भी हम सेम लगा देंगे 3 1 3/2 -5/4 -1/4 -3/4 -1/4 -1/4 -1/4। तो एट लास्ट ये देखो हमारा ये जो है ये पूरा आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गया है, जो हमारा मेन मिशन था। तो ये हमारा जब आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन चुका है तो हमें अपने आप ये जो मैट्रिक्स मिला है ये हमारा इन्वर्स मैट्रिक्स है। ठीक है, ये पूरा लिख दूँ, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ये हमारा ए इन्वर्स है। ठीक है, ए हमारा क्या था 1 1 3, हमारा क्वेश्चन क्या था, मैं ये कहना था 1 1 3 1 3 -3 -2 -4 -4। ठीक है, ये था हमारा क्वेश्चन। और ए इन्वर्स हमारा क्या आया है, एक सेकेंड, 3 1 3/2 -5/4 -1/4 -3/4 -1/4 -1/4 -1/4, ये हमारा टोटल आंसर आया है। ठीक है, ये हमारा पूरा आंसर आ गया। ठीक है, ऐसे हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है। मैं एक और बार आपको पूरा तरीका समझा देता हूँ। गॉस जॉर्डन मेथड क्या होता है, गॉस जॉर्डन मेथड हमारा एक इन्वर्स निकालने का तरीका होता है। कैसे निकालना होता है ये मैं आपको अच्छे से समझा देता हूँ। ये हमारा क्वेश्चन था 1 1 1 3 1 3 -3 -2 -4 -4, इन्वर्स निकालना है यूजिंग गॉस जॉर्डन मेथड। तो हमने इसमें सबसे पहले किया क्या, सबसे पहले हमने इसको इस फॉर्म में लिखा जिस फॉर्म में हमें लिखना चाहिए। गॉस जॉर्डन मेथड का जो तरीका होता है लिखने का, ये पूरा इस साइड को हमने एक मैट्रिक्स लिखा जो ए है, सेमीकोलन A/I पूरा मैट्रिक्स लिखा, जो कि ये 3x3 मैट्रिक्स है, वो हमें यहाँ पे भी 3x3 लेना पड़ेगा। इनकेस ये 2x2 होता हम ये भी 2x2 लेते। ठीक है, अब या तो रो ऑपरेशन लगाओ या तो कॉलम ऑपरेशन लगाओ, दोनों में से कोई एक लगाओगे। और जो इसमें ऑपरेशन, जो रो ऑपरेशन इसमें लगाओगे सेम वही रो ऑपरेशन यहाँ पे भी लगाओगे। ये नहीं कि यहाँ पे रो या यहाँ पे कॉलम, दोनों में सेम लगेगा, रो रो कॉलम कॉलम। ठीक है, अब चलो आगे चलते हैं। और रो यूजिंग रो ऑपरेशन, मैंने तो रो ऑपरेशन लगाया क्योंकि मुझे वो आसान लगता है, तो मैंने वो लगाते हुए यहाँ पे पूरा इसका न्यूमेरिकल सॉल्व किया। ये पूरे मैंने रो ऑपरेशन लगाते हुए किया। ये आपको एकदम से समझ नहीं आएगा, आपको इसके न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करने पड़ेंगे। मैं आपको बस ये बता सकता हूँ कि आपको ये गेम की तरह है। सबसे पहले हमें क्या करना है, 1 0 0, हमें बस इस मैट्रिक्स को ऐसे ऐसे चेंज करना पड़ता है। ये पहले 1 करो, फिर ये 0 करो, फिर ये 0 करो, फिर यहाँ पे 0 1 0 0 0 1, ऐसे ऐसे करते करते इसको इस फॉर्म में लाना पड़ता है, जिससे हमारा पूरा मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाता है। एंड एट लास्ट जो हमारा कन्वर्ट कर करके आया वो है हमारा आंसर ये। ठीक है, तो ऐसे हमें लाना पड़ता है। अब हम पढ़ते हैं रैंक ऑफ द मैट्रिक्स। रैंक ऑफ द मैट्रिक्स या फिर नॉर्मल मैट्रिक्स। रैंक ऑफ द मैट्रिक्स या फिर नॉर्मल मैट्रिक्स मेनली क्या होता है, ठीक है, आज हम वो पढ़ेंगे। मेनली रैंक ऑफ द मैट्रिक्स, जैसे कि कोई भी मैट्रिक्स है हमारा, मान लो कुछ भी मैट्रिक्स दे दिया, ए मैट्रिक्स है, सिंगुलर मैट्रिक्स है। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, ये 3x3 मैट्रिक्स है हमारा। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, हमें इस मेनली मैट्रिक्स में इसे आई की फॉर्म में लाना होता है। या तो इसे लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बनाएंगे। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का मतलब समझते हो, ठीक है। मेनली मैं आपको सिंपल भाषा में बताता हूँ। रैंक ऑफ द मैट्रिक्स का मतलब होता है नंबर ऑफ नॉन ज़ीरो रोज़ या फिर नंबर ऑफ नॉन ज़ीरो कॉलम्स। ऐसे कॉलम्स जो नॉन ज़ीरो हों, जैसे कि जिसमें एक भी एलिमेंट ज़ीरो ना हो, उसे कहते हैं। रैंक ऑफ द मैट्रिक्स क्या होता है हमारा, नंबर ऑफ नॉन ज़ीरो रोज और कॉलम्स।
ठीक है, इसे कहते हैं रैंक ऑफ द मैट्रिक्स। यानी कि मैंने कोई भी मैट्रिक्स लिखा 1 3 0 0 0 0 1 2 0। अब रैंक ऑफ द मैट्रिक्स 1 2 5 मान लो। चलो, रैंक ऑफ द मैट्रिक्स क्या बताया था मैंने? नंबर ऑफ नॉन ज़ीरो रोज। ठीक है, नॉन ज़ीरो रोज मतलब जिसमें एक भी एलिमेंट हो जो उसमें नंबर होने चाहिए। ठीक है, नॉन ज़ीरो का मतलब क्या होता है? जिसमें ज़ीरो ना हो। ठीक है, तो यहाँ पे कैसे लिखेंगे? ये देखो, ये रो चूज़ करोगे, रोज़ के हिसाब से देखें तो 1 2 3। यहाँ पे ये रो ज़ीरो है ना, तो हम इस रो को कंसीडर नहीं करेंगे। ये रो लेंगे और ये रो लेंगे। तो नंबर ऑफ नॉन ज़ीरो रोज़ कितने हैं? 1 एंड 2। तो रैंक ऑफ ए, इसको इससे डिनोट करते हैं। ये जो है ना रो की तरह, जैसे हम डेंसिटी बनाते हैं, तो ऐसे ऑफ ए इज़ इक्वल टू 2। ठीक है, और ये तो आ गया मेनली हमारा नंबर ऑफ नॉन ज़ीरो रोज़। अब नंबर ऑफ नॉन ज़ीरो रोज़ बनाएंगे कैसे? सेम वही बात है, हमें इसे आइडेंटिटी मैट्रिक्स के फॉर्म में चेंज करना होता है। जैसे एक कोई मैट्रिक्स अभी मैंने आपको बताया 1 2 3 4, 2x2 मैट्रिक्स ले लो। अच्छा हाँ, इसका 2x2 3x3, ये जो नंबर ऑफ ये रो क्रॉस कॉलम होता है ना, इससे भी इसका थोड़ा बहुत रिलेटिवनेस है, वो मैं अभी आपको आगे बताता हूँ। ये जैसे कोई भी मैट्रिक्स है 2x2 1 2 3 4, अगर इसका हमें रैंक निकालना है, हम क्या करेंगे? हम इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करने के बाद 1 0 0 1, इसमें क्या होता है? नंबर ऑफ नॉन ज़ीरो रोज़ कितने हैं? 1 2 2 आ जाएगा। ठीक है, हमें बस क्या करना है? इनको आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करने की कोशिश करनी है। ठीक है, या तो फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इसके दो तरीके हैं। पहला तरीका क्या होता है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स सबसे आसान, आइडेंटिटी मैट्रिक्स मतलब आई फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करो। इसको हम 1 0 0 1 जो आया है, इसे ऐसे भी लिख सकते हैं I2 0 0 0। ठीक है, I2 ऐसे डॉटेड लाइन बना के, ऐसे ऐसे बना के I2 0 0 0। ठीक है, I2 माने 2x2 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और यहाँ पे इसे हम क्या लिखेंगे? इनके इसे आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया, ये हम ऐसे लिखेंगे I3 0 0 0 0 0 0 0 0। ठीक है, इसे हम लिखेंगे I3। नहीं 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 नहीं, इसे I3 नहीं लिखेंगे हम, इसे हाँ I3 ही लिखेंगे। ठीक है, मैं एक बार चेक कर रहा था कि मैंने सही लिखा है क्या। हाँ, I2 और ये I3। या फिर इसे ऐसे लिखने की, इस फॉर्म में लिखने की ज़्यादा ज़रूरत ही नहीं है, बस इसे I2 लिख दिया करो, इसे I3 लिख दिया करो, और बाकी समझ जाएंगे। ठीक है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, या तो इसे लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, बात एक ही पड़ती है, ये दोनों या एक, ये दोनों बात एक ही है, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, या फिर अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। इसका मतलब क्या होता है? लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, अपर ट्रायंगुलर। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का मतलब होता है डायगोनल के नीचे जो सारे एलिमेंट्स होते हैं वो जीरो होने चाहिए। ठीक है, 1 2 3 और 5 7 2, ये होता है ना डायगोनल, हमारा मैट्रिक्स का डायगोनल। तो ये एलिमेंट ज़ीरो होना चाहिए, और ये एलिमेंट ज़ीरो होना चाहिए, और ये एलिमेंट ज़ीरो होना चाहिए। इसे कहते हैं लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, और अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स सिमिलरली क्या होता है? जिसके ऊपर के सारे एलिमेंट्स ज़ीरो हों, जैसे कि 1 5 7 2 2 9 0 0 0। ठीक है, ये होता है तुम्हारा अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है, इसमें भी नंबर ऑफ नॉन ज़ीरो रोज का तो 3 ही है, तो 3 इसका भी रैंक है। वो तो 3 अभी हम क्वेश्चन आगे करेंगे, हमें अपने आप पता चल जाएगा। ठीक है, अच्छा सबसे मेन बात, मान लो तुम्हें कोई जो ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स है वो सेम नहीं है, 2x2 या 3x3 ना हो के 2x4 दे दिया, तब हमारा वो क्या होगा? तब हमारा रैंक जो होता है, वो जो मिनिमम होता है वो लेते हैं हम। जैसे 2x4 है तो रैंक ऑफ ए हो जाएगा 2।
ठीक है। अरे मैं आपको करके दिखाता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये कोई मैट्रिक्स ले लिया, ऐसे कंसीडर कर लिया। ऐसे मैट्रिक्स में अभी तक मैंने जितने भी एग्जांपल सिर्फ जितने भी ऐसे ऐसे 1 2 3 4 रैंडम नंबर्स लिए हैं, सिर्फ एग्जांपल बताने के लिए लिए हैं। आप कभी भी किसी मैट्रिक्स में एग्जाम में कोई गेस नहीं मार सकते। मान लो जैसे क्वेश्चन में आ गया कंसीडर अ सिंगुलर मैट्रिक्स, उसमें अगर हम ये ऑपरेशन लगाते हैं तो आंसर क्या आएगा, ये ऑपरेशन लगाते हैं। और अगर उस मैट्रिक्स का वैल्यू नहीं दे रखी है तो आप कभी भी मेरी तरह ऐसे नहीं कर सकते। मैं बस ऐसे रैंडम नंबर्स का मैट्रिक्स इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि मुझे आपको समझाना है, और एल्स हम कभी भी मैट्रिक्स में गेस नहीं कर सकते, क्योंकि हम कभी नंबर्स को गेस नहीं कर सकते कि एक मैट्रिक्स में कैसे नंबर्स ऑर्गेनाइज्ड हैं। ठीक है, हम ऐसे भी लिख सकते 1 2 3 4, क्या पता वो कुछ ऐसा हो 1 2 3 4 ऐसा भी हो सकता है, इसलिए हम कभी मैट्रिक्स में गेस नहीं कर सकते। ठीक है, तो चलो आगे चलते हैं। ये क्या लिखा था, 1 2 5 6, अरे कुछ भी मान लो, चलो 5 मान लो। तो ठीक है, इसका क्या होगा, 2x4 है ना, 2 रोज और 4 कॉलम्स। तो 2 रोज और 4 कॉलम्स, रैंक क्या लेंगे हम, मिनिमम जो होगा m×n में। 2x4 में से मिनिमम वैल्यू क्या है, 2। ठीक है, उसी तरह 3 क्रॉस, क्या मानोगे, 1x3 मान लो। ठीक है, 1 2 3, तो इसका रैंक क्या होगा, 1। ठीक है, सिंपल सी बात है। अब चलो आगे इसके क्वेश्चंस करते हैं। तो हमें समझ आ गया रैंक ऑफ द मैट्रिक्स क्या होता है। रैंक ऑफ द मैट्रिक्स होता है उस मैट्रिक्स को सबसे पहले आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना। आइडेंटिटी मैट्रिक्स, कोई भी मैट्रिक्स है उसे आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करो। आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करने के बाद उसके नॉन ज़ीरो रोज और नॉन ज़ीरो कॉलम्स कैलकुलेट करने होते हैं। ठीक है, अभी आपको एग्जाम्पल से समझ आएगा जब मैं आपको क्वेश्चन करके दिखाऊंगा। ठीक है, या तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करो, या तो फिर लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, या फिर अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अभी क्वेश्चन करके दिखाता हूँ तब आपको अच्छे से और समझ आएगा। ठीक है, तो जैसे मान लो ये कोई एग्जांपल है, ये हमें निकालनी है रैंक ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, तो अब हम चालू करते हैं, कौन सा निकालें, 1 2 3 1 4 2 2 6 5, ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, और अच्छे से लिख देता हूँ, कोई बात नहीं। 1 2 3 1 4 2 2 6 5, ये हमारा मैट्रिक्स है। इसका हमें रैंक निकालना है। हम इसका रैंक कैसे निकालेंगे, हमने क्या बोला था, सबसे पहले तो हमें 3x3 का मैट्रिक्स है, इसको हमें किस में चेंज करना है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स में। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसमें रो ऑपरेशन लगाएंगे, या तो रो ऑपरेशन लगाओ, या तो हमें चेंज करने के लिए क्या करना होता है, या तो रो ऑपरेशन या तो कॉलम ऑपरेशन। ठीक है, मैं तो रो चूज़ कर रहा हूँ, तो आप कुछ भी लगा सकते हैं, मैं अपने हिसाब से रो चूज़ कर रहा हूँ। तो सबसे पहले हम क्या लगाएंगे, R2 इज़ इक्वल टू R2 माइनस R1, और R3 इज़ इक्वल टू R2 इज़ इक्वल टू, नहीं मुझे ये करना, R2 इज़ इक्वल टू R2 माइनस R1, R3 इज़ इक्वल टू R3 माइनस 2R1। ठीक है, तो ये लगाने के साथ ही हमारा क्या हो जाएगा, 1 0 0 2 2 2 3 2 5। ठीक है, ये आ गया। अब हम दोबारा लगाएंगे R3, ये आ गया। अब ये देखो, अब हो जाएगा हमारा R3 इज इक्वल टू R3 माइनस R2। ठीक है, तो जब हम ये लगाएंगे R3 इज इक्वल टू R3 माइनस R2, तो ये क्या हो जाएगा, 1 0 0 2 2 0 3 2, ओ सॉरी 3 माइनस 1 0। ये देखो, ये क्या हो गया हमारा लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। नंबर ऑफ नॉन ज़ीरो रोज कितने हैं,
हमने यार देखो, हम इसे आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी कन्वर्ट कर सकते थे, पर हमें क्या दिखा आसान, पहले यहाँ से हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करते तो हमें और भी ऑपरेशन लगाने पड़ते, इसको 1 कन्वर्ट करना पड़ता, इसको सॉरी इसको 0 कन्वर्ट करना पड़ता, इसको 1 कन्वर्ट करना पड़ता, इसे 0 मैं लिख देता हूँ ना साथ में, इसे 1 कन्वर्ट करना पड़ता, 0 कन्वर्ट करना पड़ता, फिर इसे चेंज करना पड़ता, उसमें टाइम लगता, आंसर तो सेम ही आता। बट जब हमारा छोटे मेथड से काम हो ही रहा है तो हम लंबे पे क्यों जाए, हमें तो टाइम बचाना है। तो यहाँ पे एक चीज़ देख रहे हो, ये डायगोनल एलिमेंट्स हैं, इसके नीचे वाला ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है पूरा, ठीक है, और ट्रायंगुलर मैट्रिक्स लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, और नंबर ऑफ नॉन ज़ीरो रोज कितने हैं हमारे, नॉन ज़ीरो, ये तो ज़ीरो है पूरा, तो 1 2, ठीक है, तो इसका रैंक कितना आ गया, रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू 2। अब आ गई समझ। हमें क्या करना है, हमें कोई भी मैट्रिक्स गिवन होगा, हमें सिंपली बस उसमें रो और कॉलम ऑपरेशन लगाने हैं, रो और कॉलम ऑपरेशन लगाने के बाद हमें उसे आइडेंटिटी मैट्रिक्स में चेंज करना होता है। बट इन केस हमें रास्ते में कुछ ऐसा दिख जाए कि ये लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बन रहा है, या फिर पूरा एक कॉलम या पूरा एक रो ज़ीरो होने की संभावना है, तो हम फटाक से वही लगा देंगे, जिससे क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी कॉलम में पहुंचने से पहले हमारा आंसर निकल आएगा और हमारा टाइम बच जाएगा।